वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम अगेन। ये हमारा चैप्टर नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है। ठीक, हम पढ़ रहे थे हमारी इलेक्ट्रिसिटी और अब हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस के बारे में जो आगे है। इलेक्ट्रिसिटी की क्या थी? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स अगर इधर जा रहे हैं तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी उल्टे पॉजिटिव में बहेगी क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को हम एज अ पॉजिटिव मानते हैं। ठीक, अब इलेक्ट्रिसिटी को रोकने के लिए हमें चाहिए रेजिस्टेंस, तो उसके बारे में बात करते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स। तो इन प्रीसीडिंग सेक्शंस हमने पहले वाले में क्या देखा है? वी लर्नड अबाउट सम सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट्स। वी हैव नोटिस्ड हाउ द करंट थ्रू अ कंडक्टर डिपेंड करता है अपॉन उसकी प्रतिरोध पे एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। वी बराबर आपको बताया था ना फॉर्मूला, आई स्क्वायर आर एंड मेनी मोर अदर फॉर्मूलाज। ठीक, ऑप्शन सीधे पूछ लेगा कि आपको इनमें से कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। ठीक, so in various electrical gadgets, we often use resistors in various combinations. We now therefore intend to see how Ohm's law, remember V is equal to IR, can be applied to combination of resistors. So there are two methods of joining the resistors. जैसे एक हो सकता है हमारा पैरेलल में और जैसे एक होगा हमारा R is equal to R1 plus R2 plus R3। मतलब इनको एक सीरीज में जोड़ गए, एक जोड़ दिया, दूसरा जोड़ दिया, तीसरा जोड़ दिया, ये तीन सीरीज में हो गए। ठीक, वैसे पैरेलल कैसे होगा कि मान लो कोई एक सर्किट है, ऐसे एक यहाँ पे जोड़ दिया, दूसरा यहाँ पे जोड़ दिया, तीसरा यहाँ पे जोड़ दिया और फाइनली ये एक जगह पे आके मिल रहा है। ठीक, तो ये कैसा है? ये पैरेलल होगा, यानी कि 1/R1 हो जाएगा, 1/R इक्वल हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, वटेवर जितने भी होंगे उतने वाले हो जाएंगे। ठीक, तो ये होता है पैरेलल। तो जैसे ये देखो, इसमें ये कैसे हैं? ये तीनों हैं सीरीज में। ठीक, लेकिन ये तीनों जब तीनों ऐड होंगे, मान लो इसका एक वैल्यू है, इसका दो है, इसका तीन है, तो तीनों ऐड हो जाएंगे डायरेक्टली। तो तीन तो पाँच एक छः हो जाएगा टोटल, यानी कि जो टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रेजिस्टेंस है वो 6 ओम हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 6 ओम एक बन जाएगा पूरा। ठीक, और यहाँ पे मान लो एक और ऐड कर दिया हमने 5 ओम का, तो अब ये कैसे हो गए? दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए, ऊपर 6 ओम नीचे 5 ओम। तो हम इनको कैसे करेंगे? 1/R इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/5, बस को कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा पैरेलल। जैसे कि इसमें मैंने आपको बताया था ना, ये तीनों कैसे आपस में पैरेलल में है। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं जो रेजिस्टेंस हमारे सीरीज में होते हैं उनके बारे में। ठीक, सो व्हाट हैपेंस टू द वैल्यू ऑफ करंट? धारा को क्या होता है व्हेन अ नंबर ऑफ रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट? अगर सीरीज में कनेक्टेड हो तो धारा पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? सो व्हाट वुड बी देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? अब हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। उन्होंने एक्टिविटी दी थी, तो यू विल ऑब्जर्व दैट द वैल्यू ऑफ द करंट इन द अमीटर। अमीटर क्या करता है? हमारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को बताता है कि किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक बह रही है फिर नहीं बह रही है। ठीक, तो अगर हमने सीरीज में R बराबर R1 प्लस R2 रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ दिया, तो हमारी जो वैल्यू ऑफ करंट है एमीटर में इज द सेम रहेगी इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स पोजीशन इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। मतलब सीरीज में जोड़ने से एमीटर पे ज्यादा फर्क नहीं दिखाएगा, यानी कि इट मींस दैट इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर द करंट इज द सेम इन एवरी पार्ट ऑफ द सर्किट और द सेम करंट थ्रू ईच रजिस्टर। मतलब ये बता रहा है अगर हमने सीरीज में जोड़ दिया, तो मान लो हमारा घर है, यही एग्जांपल दे रखा है हम लोग, और ये तीनों सीरीज में भी हैं। ठीक, तो यहाँ से अगर 220 वोल्ट जाएगी तो पता क्या होगा? 220 इधर जाएगी, 220 ही इधर जाएगी, 220 ही इधर जाएगी और 220 ही टोटल। ठीक, ये हमारा होगा सीरीज का। पैरेलल का होगा तो क्या होगा बताऊंगा आगे, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। ठीक, तो इसमें क्या होगा? जो टोटल हमारा इलेक्ट्रिसिटी होगा वो 220 ही होगा। जैसे आपके जैसे झालरें वगैरह आती है ना, दिवाली वगैरह आप लगाते होगे, तो उसमें अगर एक फ्यूज हो जाती है और सारी खराब हो जाती है। ठीक, तो आपको वो उसको निकालना पड़ेगा और फिर उसको सही करना पड़ेगा। तो समझ रहे हो ना, सीरीज का ये एक बहुत निगेटिव पॉइंट है कि अगर एक खराब तो पूरा इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाएगा, कुछ काम नहीं करेगा। ठीक, क्योंकि सभी में सेम वोल्टेज की धारा जा रही होती है। सो यू विल ऑब्जर्व दैट द पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस। फिर वही हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी हमारा सेम सीरीज में जुड़ जाएगा। दैट इज द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स इन सीरीज is equal to the sum of potential difference across the individual resistors, that is V is equal to V1 V2 V3 etc. वही है in the electric circuit, let I be the current through the circuit. The current through each resistor is also I. It is possible to replace the three resistors joined in series by an equivalent single resistor of resistance R such that the potential difference V across it, अरे ओम्स लॉ बता रहा हूँ, कुछ नहीं, यहाँ पे V is equal to I। ठीक, ये ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे और यहाँ पे बता देंगे कि R जो सीरीज में है वो सब सीधे जुड़ जाएंगे। दैट्स इट। So we can conclude that when several resistors are joined in series में,
तो द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन यानी कि रेजिस्टेंस इन सीरीज इक्वल होता है द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस यानी कि R1 R2 R3 व्हाटएवर जितने भी होंगे n नंबर्स तक एंड इज दस ग्रेटर देन एनी इंडिविजुअल रजिस्टर। किसी एक सिंगल रजिस्टर एक सिंगल है और एक बहुत सारे इकट्ठे हैं तो वो वाला ज्यादा होगा एक से। ठीक है, तो उन्होंने फिर ये एग्जांपल दे रखा है, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सीधे फार्मूला पे हो जाएगा, फार्मूला बेस्ड है। ठीक, अब हम बात करते हैं हमारे रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ओके, अगर हमारा समांतर क्रम है रेजिस्टेंस तो क्या होगा। सो नाउ लेट अस कंसीडर द अरेंजमेंट ऑफ थ्री रजिस्टर्स जो ज्वाइंट हुए हैं इन पैरेलल विद कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, यही एक दो तीन, एक दूसरे के पैरेलल है ना, ऊपर फिर नीचे और फिर उसके नीचे ऐसे करके। तो अगर मान लो इसका दो है, इसका भी दो है, इसका भी दो है, मतलब इसका तीन मान लो, इसका चार मान लो, तो कैसे ऐड होंगे ये, टोटल रजिस्टर कितना होगा, 1/r इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, तीनों को ऐड कर लो, या इनका मान लो तीन तीन मान लो तीनों का, तो सिंपल हो जाएगा हमारे लिए। तो 1/r कितना हो जाएगा, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 यानी कि 3/3 यानी कि 1। तो रेजिस्टेंस टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 1/r इज इक्वल टू हो जाएगा 1, r इज इक्वल टू b हो जाएगा, क्योंकि 1/1 1 ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखो, it is observed that the total current I is equal to the sum of the separate currents through each branch of the, क्योंकि इसमें जो धारा होगी ना हमारी, इंपॉर्टेंट यही है बस और कुछ नहीं है, इसमें जो टोटल नेट हमारा जो होगा लाइक इलेक्ट्रिसिटी, मान लो हमने यहाँ से 220 किया है, तो ये डिपेंड्स कि किधर रेजिस्टेंस ज्यादा है, ठीक, उसके अकॉर्डिंगली बढ़ के जाएगी। ऐसा नहीं कि 220 ही उधर की 220 इधर की, नहीं नहीं, इधर 80 जाएगी, इधर 100 जाएगी और इधर 40 जाएगी, 140 नहीं सॉरी 40 जाएगी, मतलब जितनी इधर से जाएगी उतनी ही इधर से एग्जिट करेगी। ठीक, उतनी एग्जिट यानी कि तीनों को ऐड करके, जितने भी इंस्ट्रूमेंट होंगे सबको ऐड करके। तो घरों में पता हम कौन सी यूज करते हैं, हम पैरेलल यूज करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। घरों में, हाउस में हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में ही हमारी फिटिंग होती है लाइट की, सीरीज में नहीं होती। अगर सीरीज में हो तो एक बल्ब खराब होगा, आपका पूरा घर का काम नहीं करेगा लाइट। तो सीरीज में पैरेलल में होता है, जिसको जितना चाहिए उतना ही मिलेगा। बल्ब को चाहिए मान लो 100 वाट, तो आपको 100 वाट बल्ब को मिलेगा। अगर आपके घर पे हीटर है तो उसको ज्यादा चाहिए होगा, तो उधर ज्यादा अमाउंट देगा। लेकिन अगर आपने सीरीज में लगा दिया तो भाई साहब 200 वोल्ट 220 वोल्टेज आपको अगर हीटर के लिए चाहिए तो हीटर को तो मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको 0 वाट के बल्ब को जलाना तो वहां भी 220 वोल्टेज आएगा। अब देख लो क्या होगा फिर उसके बाद। तो इसलिए हम पैरेलल प्रीफर करते हैं। ध्यान रखना, घरों में समांतर क्रम में यूज करते हैं हम विद्युत धारा को। So it is observed that the total current is equal to the sum of separate current through each branch of the combination। ठीक, वही सब दे रखा है, उन्होंने फाइनली वही बताएंगे जो मैंने आपको पहले बताया था, 1/r पैरेलल इज इक्वल टू 1/r1 R2 R3 व्हाटएवर। तो इस प्रकार क्या होता है, बी में कंक्लूड दैट द रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक, रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंस ज्वाइंट इन पैरेलल इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के। एग्जांपल दे रखा है, कर लेना, नॉट रिक्वायर्ड दैट मच, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड होगा। So देखो, we have seen that in a series circuit the current is constant throughout the electric circuit, मतलब हर जगह अगर 200 वोल्ट स्टार्ट हो रहा है तो हर जगह 200 वोल्ट मिलेगा आपको। Thus it is obviously impractical to connect an electric bulb and an electric heater। इलेक्ट्रिक हीटर को ज्यादा लाइट चाहिए होगी और इलेक्ट्रिक बल्ब को कम चाहिए होगी, तो अगर दोनों को सेम अमाउंट दे दिया तो ये इलेक्ट्रिक बल्ब फट जाएगा ना, because they need currents of widely different values to operate properly। ठीक, another major disadvantage of a series circuit is that when one component fail होता है the circuit is broken, सर्किट खराब हो जाता है, and none of the component works। वही मैंने आपको बताया ना, अगर झालर में बहुत सारी बल्बियां लगी हुई हैं तो अगर एक खराब होगी तो आपको पूरा बल्बियां मतलब झालर काम नहीं करेगी। so if you have used fairy lights, याद है, to decorate buildings on festivals, on marriage celebration etc, so you might have seen the electrician spending a lot of time in trouble locating the replacing the dead bulb, each has to be tested to find which has fused or gone। समझ गए। so on the total on the other hand a parallel circuit divide करता है the current को through the electrical gadgets के। ठीक, the total resistance in a parallel circuit is decreased। this is helpful particularly when each gadget has different resistance and requires different current to operate properly। ऑब्वियसली किसी का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, जैसे हमारा हीटर होता है, अब हीटर का रेजिस्टेंस भाई साहब बहुत ज्यादा चाहिए, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तब जाके इसमें क्या होगा, हीट पैदा होगी, तभी तो हम उसमें खाना ना कुछ करेंगे जो भी गर्म करेगा हमको। तो
इस हिसाब से हमारा फैन है उसका रेजिस्टेंस कम चाहिए, तो रेजिस्टेंस भी डिफरेंट मतलब बढ़ जाता है, और रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग हमारी धारा जाती है, तो वो किसमें आती है हमारे पैरेलल में। ये आप लिख लो, नोट कर लो, अलग से पॉइंट है ये। ठीक, अब बात करते हैं हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपको पता है इलेक्ट्रिक बहेगी तो हीट भी निकालेगी, सो वी नो दैट अ बैटरी और अ सेल इज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हमें पता है। ठीक, सो द केमिकल रिएक्शन विद इन द सेल जनरेट करती है पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज V between its two terminals that sets the electron in motion to flow the current through a resistor or a system of resistors connected to the battery. We have also seen that in section that to maintain the current, the source has to keep expending its energy. Where does this energy go? Energy जाती कहाँ है? So a part of the source energy is maintaining the current may be consumed into useful work में, like in rotating the blades of an electric fan. Rest of the source energy कहाँ जाती है? May be expanded in heat में निकल जाती है, and to spend to raise the temperature of gadget. So we often observe this in our everyday life. For example, an electric fan becomes warm, गर्म हो जाता है ना, if we use continuously for longer time तक, क्यों? वही ये heating effect है. On the other hand, if the electric circuit is purely resistive, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रतिरोध है, that is the configuration of resistors only connected to a battery, so the source energy continually gets dissipated entirely in the form of heat, and this is known the heating effect of electric current. And this effect is utilized in devices such as इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन प्रेस वगैरह। क्या होता है, बहुत सारे रजिस्टर्स लगे होते हैं, जब ये सारे गर्म होते हैं हीट पैदा करते हैं, उससे हम प्रेस वगैरह करते हैं। तो कंसीडर करंट आई फ्लोइंग थ्रू अ रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस, वही सब दे रखा है। तो फाइनली एक फॉर्मूले पाएंगे, दैट इज योर P इज इक्वल टू वी आई, या P इज इक्वल टू वी आई इज इक्वल टू होता है हमारा P और वी आई वी क्यू बाई टी। ठीक, क्यू और आई टी होता है ना हमारा एक फॉर्मूला, तो आई बराबर हो जाएगा क्यू बाई टी। ठीक, इससे ये फॉर्मूला लिख लो अलग से, एच बराबर वी आई टी, सीधे फॉर्मूला पूछे और कुछ नहीं पूछेगा। एच क्या हमारा हीट है, बी पोटेंशियल डिफरेंस, आई इलेक्ट्रिसिटी, टी टाइम, ये पूछेगा। एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, सीधे पूछेगा कौन सा इनमें करेक्ट है कौन सा नहीं है, बस। और ये पता क्या इंपॉर्टेंट है, दिस इज नोन एज द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का फॉर्मूला पता क्या है, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ओके, ये जो लिखा हुआ है, सो द लॉ इम्प्लाइज दैट हीट प्रोड्यूस्ड, किसी रजिस्टर में हीट प्रोड्यूस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, ये देखो हीट है और ये आर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ व्हाट, करंट भी स्क्वायर में है फॉर अ गिवन रेजिस्टेंस। दूसरा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द रेजिस्टेंस फॉर अ गिवन करंट। ठीक, and directly proportional to the time for which the current flows through the resistor. In practical situation, when an electric appliance is connected to known voltage source is used after calculating the current through it is using the relation I is equal to VR, यानी कि वही ohms law V is equal to IR, उसी से बना दिया। बेसिक का क्वेश्चन है, आप कर लोगे वैल्यू डाल के। ठीक, हमारे चैप्टर हम तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या हो सकते हैं। सो द जनरेशन ऑफ हीट इन अ कंडक्टर इज एन इनएविटेबल कंसीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, कंडक्टर में इलेक्ट्रिक जनरेट होना मतलब हीट जनरेट होना बेसिक सी बात है। सो इन मैनी केसेस इट इज अंडर, कई जगह हमें नहीं चाहिए होती, एज इट कन्वर्ट्स यूजफुल, जो हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है उसको ये फालतू में हीट कर देती है। तो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द अनअवॉइडेबल हीटिंग कैन इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द कंपोनेंट्स एंड आफ्टर दैट प्रॉपर्टीज। हालांकि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हैज मेनी यूजफुल एप्लीकेशंस भी हैं, जैसे आपको बताया था इलेक्ट्रिक हीटर प्रेस वगैरह, जैसे इलेक्ट्रिक लॉन्ड्री आयरन टोस्टर इलेक्ट्रिक ओवन, जैसे kettle and electric heater are some of the familiar devices based on Joule's heating. अब the electric heating is also used to produce light, as in electric bulb क्या होता है, here the filament must retain as much as, यहाँ से P by Q है, ध्यान रखना। और अब जहाँ से है उसके ऊपर नीचे देखते रहो, वहाँ से बन जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट पे लाइक क्वेश्चन, the filament must retain as much of the heat generated as is possible so that it gets very hot and emit light produce करते हैं। So it must not melt और पिघले भी ना at such high temperature पे। तो एक स्ट्रॉन्ग मेटल है विद हाई मेल्टिंग पॉइंट सच एज टंगस्टन, जिसको हम डिनोट करते हैं W से, उसका मेल्टिंग पॉइंट है 3380 डिग्री सेल्सियस, ये BYQ है, इज यूज्ड फॉर मेकिंग बल्ब फिलामेंट। ठीक, ठीक है, तो बल्ब का फिलामेंट समझ गया, W से मतलब टंगस्टन का बना होता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 3380 डिग्री सेल्सियस। ठीक,
सो द फिलामेंट शुड बी थर्मली आइसोलेटेड होना चाहिए एज मच एज पॉसिबल, यानी कि एकदम अंदर जैसे बल्ब है हमारा उसके अंदर ये पूरा कॉम्पैक्ट होता है ना, ऐसे करके दो स्ट्रेंथ होते हैं और उसमें ऐसे करके वायर फंसा होता है ये होता है हमारा फिलामेंट का, सॉरी टंगस्टन का, ये फिलामेंट होता है और टंगस्टन का बना हुआ होता है। यूजिंग इंसुलेटिंग सपोर्ट एक्सेट्रा द बल्ब्स आर यूजुअली फिल्ड विद केमिकली, कौन सी गैस होती है, इनएक्टिव गैस होती है, ठीक ना, कौन कौन सी, नाइट्रोजन एंड आर्गन गैसेस, ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ फिलामेंट, ये भी एक पीवाईक्यू है। सीडीएस का इतना तो बढ़िया पीवाईक्यू है ये कि उसमें ये गैस क्यों भरी होती है, ऑप्शंस में था ये सस्ती होती है, इजीली अवेलेबल होती है, लाइफ को बढ़ाती है, या फिर ऑल ऑफ द अबव ऐसे कुछ था, तो मतलब ऐसे बेसिक से क्वेश्चन होते हैं। So most of the power consumed by the filament appears as heat के accordingly, and what a small part of it is in the form of light radiated, तो उससे लाइट मिलती है। Another common application of Joule's heating is the fuse, बताया था ना आपको, हमेशा सीरीज जोड़ते हैं। Used in electric circuits, it protects circuits and appliances by stopping the flow of any unduly high electric current. The fuse, ये देखो, the fuse is placed in series, very very important है, रट लो इसको, अलग लिख लो, एक फ्यूज है हमारा और एक था हमारा आमीटर, ठीक, इन दोनों को जोड़ते हैं हम सीरीज में, बाकी वोल्ट मीटर वगैरह को जोड़ते हैं हम किसमें, पैरेलल में। तो ये मल्टीपल टाइम रिवाइज करो बस, कुछ नहीं होगा, यही से होगा क्वेश्चन। विद द डिवाइस, सो इट कंसिस्ट ऑफ अ पीस ऑफ वायर, जिसमें होता है, आपने कभी देखा होगा छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें एक वायर लगा होता है और लगाते हैं, जैसे मान लो आपका ये बोर्ड है, इधर लगा होगा और एक इधर रेड सी लाइट लगी होगी, बाकी स्विच लगे होंगे जो भी हैं। तो जैसे ही लाइट आएगी सबसे पहले इधर आएगी, इधर ये फ्लक्चुएट करेगा, लाइट उसके अकॉर्डिंगली है तो ये बना रहेगा, लेकिन ज़्यादा हुई तो ये पिघल जाएगा, ठीक, अब देखो यहाँ पे दे रखा होगा और यहाँ से पी वाई क्यू है क्या ही मतलब, यूपीएससी प्यार है इस सब चैप्टर से। तो इसका इट कंसिस्ट ऑफ अ पीस ऑफ वायर मेड ऑफ अ मेटल और एन अलाई ऑफ एप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट, जो किसका हो सकता है, एल्यूमिनियम का, कॉपर का, आयरन का, लेड का, ठीक। तो इफ अ करंट लार्जर देन द स्पेसिफाइड वैल्यू फ्लो होती है थ्रू द सर्किट, द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूज वायर बढ़ जाता है, ये पीवाईक्यू है। अभी आई थिंक इसी 2022 का ही है कि जो फ्यूज वायर होता है वो पिघल जाता है, क्यों कि एक साथ मतलब इलेक्ट्रिसिटी बढ़ जाती है, इलेक्ट्रिक का फ्लो बढ़ जाता है, कम हो जाता है, अचानक से बढ़ता है, अचानक से घटता है, सर्किट था, तो देख रहे हो, द फ्लो थ्रू द सर्किट इज द टेम्परेचर द फ्यूज वायर इंक्रीज होता है, एंड दिस मेल्ट्स द फ्यूज वायर एंड ब्रेक्स द सर्किट को। द फ्यूज वायर इज यूजली इनकेस्ड इन अ कार्टेज ऑफ अ propylene of or similar material with metal ends. The fuse used for domestic purpose are rated 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere वगैरह वैसे करके 10 ampere तक। फॉर एन इलेक्ट्रिक आयरन जो ज़्यादा होते हैं उसके लिए जो 220 वोल्टेज पे चलते हैं, अब करंट ऑफ 1000 बाई 220 एम्पियर, दिस इज 4.5 एम्पियर विल फ्लो इन द सर्किट, इन दिस केस अ 5 एम्पियर फोर्स फ्यूज मस्ट बी यूज्ड। ये देखो इलेक्ट्रिक पावर, ये इंपॉर्टेंट है so you have studied in your earlier class that the rate of doing work is power होती है, रिमेम्बर आपको, rate of doing work P और W by T, ठीक। so this is also the rate of consumption of energy। तो इसी प्रकार हमारा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में दे रखा है, तो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर क्या है, वॉट, ठीक, विद्युत शक्ति की SI यूनिट है वॉट। इट इज द पावर कंज्यूम्ड बाय अ डिवाइस that carries a 1 ampere of current when operated at a potential difference of 1 voltmeter, thus 1 volt is equal to 1 watt is equal to 1 volt into ampere, ठीक। the unit watt very small है, therefore in actual practice we use a much larger unit called kilowatt, ठीक, and it is equal to 1000 watts since just a second sorry यार, so 1 watt is equal to होता है 1 volt into 1 ampere, ठीक। the unit watt is very small है, समझ गए, therefore in actual practice we use a much larger unit, इसको बोलते हैं किलोवाट, it is equal to 1000 watt, ठीक, 1 किलोवाट is equal to 1000 watt in 1 hour, ठीक। तो 3600 सेकंड हो गए। since electrical energy is the product of power and time, electric energy यानी कि I is equal to P into T, ठीक। the unit of electrical energy आपको therefore watt घंटा, ठीक। तो 1 watt क्या है, 1 watt घंटा यानी कि 1 किलोवाट घंटा इज द एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन 1 watt ऑफ पावर, 1 watt ऑफ पावर यूज होती है फॉर 1 घंटे के लिए। सो द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलोवाट घंटा, जिसको बोलते हैं 1 किलोवाट घंटा।
तो अगर आपको घर में ही लगाना है ना, पता लगाना कि कितने यूनिट आपका रहा है, तो 1 यूनिट आप निकाल सकते हो, किलोवाट घंटा बाई 1000, कितने किलोवाट हुआ है कितने घंटे में इस्तेमाल, और डिवाइड करते हो 1000 से, जितने यूनिट आएगी तो जितना चार्ज आ रहा है यूनिट का उससे मल्टीप्लाई करते हो, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैनी पीपल थिंक दैट इलेक्ट्रॉन्स आर कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, सबको लगता है कि इलेक्ट्रॉन कंज्यूम होते हैं, ये गलत है भाई। We pay the electricity board for electric company to provide energy to move electrons through the electric gadgets like electric bulb से, फैन से, इंजन से, भी for the energy that we use। हम पता किस लिए यूज करते हैं, मतलब ये वायर है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, पास हो रहे हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉन पास हो जाएंगे इस पर्टिकुलर आइटम से, उसका हम पे करते हैं, ना कि कितने इलेक्ट्रॉन हमने जाके यूज कर लिए। नो, ये सिंपल फॉर्मूला है, पी बराबर बी आई, उस पर बेस्ड क्वेश्चन है, शेयर सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे, ठीक है। तो हमारा चैप्टर खत्म है। अभी तो हम देखते हैं स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग थ्रू अ कंडक्टर कॉन्स्टिट्यूट्स एक इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट किधर बहता है, पॉजिटिव से नेगेटिव हमारा क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, और नेगेटिव से पॉजिटिव हमारा बहती है धारा। ये उल्टा बोल दिया भाई साहब, नेगेटिव से पॉजिटिव हमारे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो रहता है, देखो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, इधर ही हमारा रहेगा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, लेकिन इधर से इधर क्या होगा हमारा इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो। समझ गए, ये याद करने तरीका मैंने बताया था ना आपको, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है कहाँ से निकलेगा, नेगेटिव वाली जगह से, खत्म, ठीक है। कन्वेंशनली द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, बता चुका हूं आपको। टू सेट द इलेक्ट्रॉन्स इन मोशन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट वी यूज अ सेल और अ बैटरी। अ सेल जनरेट करता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टर्मिनल, इट इज मेजर्ड बाय वी, वी इज इक्वल टू आई आर, रिमेंबर। रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी दैट रजिस्ट करती है द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर में, इट कंट्रोल करती है द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट, एंड ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, ठीक। ओम्स लॉ क्या बोलता है, the potential difference across the ends of a resistor is directly proportional to the current through it, provided its temperature remains the same, ठीक। the resistance of a conductor depends करता है directly on its length, बताया था ना, R is equal to rho L by A, लेंथ पे डायरेक्टली डिपेंड करेगा, और एरिया पे लाइक इनवर्सली ऑन इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक, समझ गए। एंड ऑल्सो ऑन मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, जो मटेरियल होगा उसके अकॉर्डिंगली, लाइक कंडक्टर है, इंसुलेटर है, या फिर अचालक है, यानी कि उसमें रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सेवरल रेजिस्टर इन सीरीज इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, वही है R1 R2 R3, ये पैरेलल वाला दे रखा है 1/R हो जाएगा, ठीक। द इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेटेड इन रेजिस्टर इज गिवन बाय W इज इक्वल टू VIT। यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, आपको पता ही है, 1 watt ऑफ पावर इज कंज्यूम्ड व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोज एट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड किलोवाट घंटा, तो 1 किलोवाट घंटा में होता हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 1 2 3 3,60,000 जूल, ठीक। या फिर अगर इसको शॉर्ट कर लें 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल होता है, ये आपको ध्यान रखना और कुछ नहीं आता है। यहाँ पे 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, खत्म। क्वेश्चन लगाना चाहते हो, लगा लोगे आप लोग यार। A piece of wire of a resistance R is cut into 5 equal parts. These parts are connected in the parallel. If the equivalent resistance of this combination R, वही है 1/R करोगे, 5 जगह करोगे ना, 1/5 1/5 5/5, तो आंसर आ जाएगा, ठीक। 1/R is equal to I guess 1/25 आएगा, तो 25 आंसर आ जाएगा, if I'm not wrong. So which of the following terms does not represent electric power in a circuit? वही है फॉर्मूला, VI P²/R, IR², I²R, तो इसमें से कौन सा नहीं है, I², एन इलेक्ट्रिक बल्ब, ये अमाउंट दे रखा है, ये कर लेना आप, फॉर्मूला बेस्ड ही है। 2 कंडक्टिंग वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल, ठीक है, छोड़, ये हमारा हो गया चैप्टर खत्म। अब मिलेंगे हमारे चैप्टर नंबर 4, ठीक, वो भी मस्त चैप्टर है, और चैप्टर 5, बस 2 चैप्टर बचे हैं, उसके बाद आपका फिजिक्स के लिए आप बोलेंगे टाटा बाय बाय, टिल योर CDS एंड CAPF के लिए यू आर डन विद योर फिजिक्स। अभी तक आप ज्योग्राफी कर चुके हो, उसके आपको 2 क्लास के रहेंगे, 11th और 12th, वो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ जल्दी, उनको भी खत्म करेंगे, वो भी रिवाइज करो। हिस्ट्री हमारी ऑलमोस्ट हो चुकी है, बस हमें ल्यूसेंट अब पढ़ेंगे, ल्यूसेंट GK, और वो भी 1885 से पढ़ेंगे आगे का, पीछे का हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि पीछे का बोरिंग भी होता है, आप लोग भी इंटरेस्टिंग ज़्यादा लोगे नहीं, बाकी देखेंगे टाइम के अकॉर्डिंगली, ठीक। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करो, कोई प्रॉब्लम हो इस नंबर पर व्हाट्सएप करो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए
बाय।